हेलो एवरीवन। और आज हम ऑस्कुड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये जो मॉडल है ये 1954 में आया था और इस मॉडल के जो प्रोपाउंडर थे वो थे चार्ल्स इगर्टन ऑस्कुड एंड दिस मॉडल वाज डेवलप्ड इन 1954 जैसे कि आपको दिख रहा होगा। और उसके साथ साथ ही अगर सेकंड पॉइंट अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो दिस मॉडल शोज़ दैट कम्युनिकेशन इज़ द डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक मीन्स जो कंटिन्यूसली चलने वाला प्रोसेस हो। यहाँ पर इंटरैक्टिव रिलेशनशिप होती है सेंडर रिसीवर के बीच में। लाइक अभी अगर मैं क्लास ले रही होती फिज़िकल मतलब ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन क्लास ले रही होती और मैं बच्चों से बात कर रही होती और वो मुझसे बात कर रहे होते तो एक बार सेंडर मैं होती एक बार स्टूडेंट्स रिसीवर होते और ये प्रोसेस हमारा डायनेमिक होता चल रहा होता कंटिन्यूसली, राइट। फिर उसके साथ साथ ही ऑस्कुड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन सर्कुलर मॉडल भी है क्योंकि ये हमेशा दो डायरेक्शंस में हो रहा है कि सेंडर टू रिसीवर और रिसीवर टू सेंडर होता है। इसको टू वे प्रोसेस भी कहते हैं क्योंकि मैंने कहा सेंडर रिसीवर हम दोनों यहाँ पर कंटिन्यूसली एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहते हैं तो इट इज़ रिगार्डेड एज अ टू वे प्रोसेस ऑल्सो। व्हेन द इंडिविजुअल्स आर एंगेज्ड इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस दे सेंड एज वेल एज रिसीव मैसेजेस। मतलब मैंने कहा ना एक बार जो सेंडर था वो मैसेज बन जाता रिसीवर बन जाता, एक बार जो सेंडर है वो सेंडर है तो मैसेज सेंड करेगा रिसीवर को। तो सेकेंड टाइम क्या होगा जो रिसीवर था वो सेंडर बन जाएगा। मतलब लाइक जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही होती अगर ऑफलाइन क्लास में तो मैं सेंडर होती और आप रिसीवर होते, बट अगर आप रिप्लाई कर रहे होते तो आप सेंडर बन जाते और मैं रिलीवर बन जाती। लेकिन इस मॉडल की एक जो सबसे बड़ी कमी हम कह सकते हैं दैट दिस मॉडल डजंट टॉक अबाउट नॉइज़। इसने नॉइज़ के बारे में बिल्कुल बात नहीं करी है अपने मॉडल में, तो ये इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये इस मॉडल में अगर आप ध्यान दें तो ये डायग्राम देखिए एक बार। और इस मॉडल में आपको दिख रहा होगा एनकोडर से मैसेज डिकोडर तक जा रहा है, फिर वो इंटरप्रेट करता है जो उसे समझ में आता है। आफ्टर दैट वो फिर वो एनकोडर बनता है और अपना मैसेज डिकोडर को वापस करता है। तो सेंडर रिसीवर बन गया और रिसीवर सेंडर बन गया यहाँ। तो ये डायग्राम को ध्यान से देखिए, एरो देखिए इवन कि एनकोडर ने अपना मैसेज डिकोडर को दिया। बेसिकली एनकोडर यहाँ सेंडर हो गया, डिकोडर यहाँ रिसीवर हो गया। जो बात उसे समझ में आई डिकोड करी उसने, वही बात फिर इंटरप्रेट करी और फिर जो डिकोडर था वो एनकोडर बन गया है यानी सेंडर बन गया है और सेंडर अपनी बात आगे भेज देता है। अब कुछ एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। वही जो डायग्राम में थे, एनकोडर मतलब सेंडर, वन हु सेंड्स द मैसेज, जो मैसेज भेजता है उसे एनकोडर कहते हैं। डिकोडर वन हु रिसीव्स द मैसेज, अपनी समझ के अकॉर्डिंग जो उसे रिसीव करता है। इंटरप्रिटेटर जो कोशिश करता है टू अंडरस्टैंड करके उसको इंटरप्रेट करता है। देन मैसेज क्या, कोई भी कंटेंट जो वो दूसरे पर्सन को कन्वे करने वाला है वो। अब ऑस्कुड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को हम सर्कुलर मॉडल भी कहते हैं, बायलेटरल मॉडल भी कहते हैं और मल्टीलीनियर मॉडल भी कहते हैं। ऑस्कुड मॉडल किसने दिया? चार्ल्स इगर्टन ऑस्कुड ने 1954 में दिया। इसे हम सर्कुलर मॉडल भी कहते हैं, बायलेटरल मॉडल भी कहते हैं, मल्टीलीनियर मॉडल भी कहते हैं। और दूसरी बात, ये टू वे प्रोसेस है, डायनेमिक प्रोसेस है। यहाँ सेंडर रिसीवर बन जाता है, रिसीवर सेंडर बन जाता है। एक ही टाइम पे वो दो रोल प्ले करता है। अब थोड़ी सी इसकी एडवांटेजेस पर भी ध्यान देते हैं। एडवांटेजेस की अगर बात करें तो ये डायनेमिक मॉडल है जो शो करता है हाउ अ सिचुएशन चेंज, कि कैसे सिचुएशन चेंज हो जाती है ना। अभी पल में मैं सेंडर थी, थोड़ी देर बाद मैं रिसीवर बन जाऊँगी। तो देयर इज़ नो सेपरेट सेंडर एंड रिसीवर, एक ही पर्सन, बोथ आर ऑफ सेम काइंड पर्सन, ठीक है। यहाँ फीडबैक यहाँ सेंट्रल फीचर था क्योंकि इंटरप्रेट कर रहा था उसके बाद वो, तो ये एक तरीके से आप कह सकते हो। और एज्यूम किया जा रहा है कि कम्युनिकेशन इज़ इन सर्कुलर मैनर। मैंने कहा भी कि हम इस मॉडल को सर्कुलर, बायलेटरल और मल्टीलीनियर मॉडल भी कहते हैं। इसकी जो एक खामी है, जो डिसएडवांटेज है, ड्रॉबैक है, वो यही है कि दिस मॉडल हैज़न टॉक अबाउट एनी नॉइज़ और सिमेंटिक नॉइज़, किसी के बारे में नहीं बात कर रहा और ऐसा एज्यूम किया गया है बस एनकोडिंग और डिकोडिंग के बारे में। तो ये इसकी एडवांटेजेस जैसा डिसएडवांटेजेस उम्मीद करती हूँ आपको ये मॉडल समझ आया होगा। एक बार रिकैपिचुलेशन कर लेते हैं। 1954 में आया था, चार्ल्स इगर्टन ऑस्कुड ने मॉडल दिया था और उन्होंने कहा था ये डायनेमिक प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, बायलेटरल है, मल्टीलीनियर है, सर्कुलर मॉडल है और इसमें सेंडर रिसीवर होता है। एनकोडर डिकोडर को मैसेज भेजता है, फिर वो उसे अपनी समझ के अकॉर्डिंग समझ के इंटरप्रेट करता है, फिर वो एनकोडर बनता है, एनकोडर से फिर वो डिकोड करता है। एंड थैंक यू सो मच।
और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, यू गाइज कैन मेल मी at rachna kasana121@the rate.com. थैंक यू सो मच.